तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सबसे पहले क्लास 8 का जो आपका बिहार का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या को समझने के लिए जो संख्याओं का परिवार है उसको समझना बहुत जरूरी है कि संख्याओं का परिवार कैसा है, कितना बड़ा है। तो सबसे पहले उसके लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है। जैसे जितनी भी संख्या है गणित में, जितनी भी संख्या है, ठीक है, उसको सबसे पहले मेनली दो भागों में बांटा गया है संख्याओं को। ठीक है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। जैसे कि वास्तविक संख्या तो यहाँ लिखा हुआ है, हमने काल्पनिक संख्या में लिखी है। चूंकि काल्पनिक संख्या की पढ़ाई आपको अभी नहीं पढ़नी है, वो आपको इंटर के सिलेबस में है काल्पनिक संख्याओं का चैप्टर, तो आपको मुख्यतः इन्हीं संख्याओं को पढ़ना है, इसलिए हमने ये लिखा है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक का दायरा बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा जो बड़ा परिवार है वो है वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, रियल नंबर्स का। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। उसको फिर परिमेय संख्या का फिर कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह से हुआ है, आप देखेंगे कि परिमेय संख्या का परिवार जो है वो पूर्णांकों से बड़ा है, ठीक है। इसको फैमिली वाइज ये करते हैं कि परिमेय संख्या के परिवार क्या है, वो पूर्णांकों से बड़ा है, ठीक है। और पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या के परिवार से बड़ा जो है वो पूर्णांक है। और जो सबसे छोटा परिवार है वो है प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का। तो ठीक है, ये तो खैर ये बातें हो गई। फिर इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने इसको एलैबोरेट किया हुआ है, तो थोड़ा सा चलते हैं। प्राकृत संख्या जो भी काउंटिंग नंबर्स है एंड बिगिन विथ 1, ठीक है, और जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और इनफाइनाइट तक, ठीक है, जहां तक वो जाए वो काउंटिंग की जो भी नंबर्स होगी, और जो 1 से स्टार्ट होगा। सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें समझना कि ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर पूछे कि आपको कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, अच्छा इसको नेचुरल क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ना प्रकृति में उपलब्ध है। जैसे कि अगर हमको कोई एक टॉफी ला के देता है और उसकी क्वांटिटी पूछता है, तो हम उसको दिखा सकते हैं कि ये देखो ये एक टॉफी है, एक टॉफी हम उसको दिखा सकते हैं। या 50 टॉफी भी अगर उसने हमें दिया तो हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ भैया देखो ये 50 टॉफी है। तो दिखाने के लिए कुछ आपके पास, यू हैव समथिंग टू शो, आपके पास कुछ चीजें हैं कि आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आपको झूठ फूट का ऐसे हाथ है आपको रख दे और बोले कि क्या है, तो आप कहेंगे तो एक भी नहीं, लेकिन क्या आप उसको दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो नेचुरल नहीं है, वो प्रकृति में उपलब्ध वो चीज नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल तो जीरो बहुत मायने रखता है, लेकिन वो प्रकृति में उपलब्ध वो चीज नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब जो प्रकृति में दिखाने योग्य है, जो प्रकृति से हम जिसका एग्जाम्पल डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा परिवार जो है वो किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का, काउंटिंग नंबर्स होता है। और स्टार्ट किससे होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, चलता चला जाएगा, कोई गिनती नहीं है। और हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि और एक डिफिनिट नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि ये इनडिफिनिट है। फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या चलो ठीक है, गिनती की संख्या तो हो गई। अब एक और सवाल आया कि चलिए सर कि एक कहानी भी छोटी सी आती है, हम लोग बच्चों को बताते हैं कि जैसे कि एक लड़की होती है जिनके पिताजी लकड़ी काटते हैं जंगल से, और वो एक गट्ठर बनाते हैं, और प्रतिदिन उसके पिताजी गट्ठर ले जाते हैं मार्केट में बेचते हैं। और आप जब वो आते हैं तो लड़की जिस समय वो गट्ठर ले जाते हैं उस समय लिखती है कि आज हमारे पिताजी 10 गट्ठर ले गए, ठीक है। तो क्या करती है, वो 10 लाइन बना लेती है, ठीक है, जमीन पे। और जब वो रिटर्न होते हैं तो उसमें से जो भी गट्ठर बच जाता है तो वो फिर लिख देती है कि 4 गट्ठर आज हमारा वापस आ गया, तो 4 लाइनें वो खींच देती है। एक दिन क्या होता है कि उसके पिताजी 10 गट्ठर ले जाते हैं और सारे गट्ठर उनका बिक जाता है, जो लकड़ी का होता है।
और जब वो रिटर्न आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, तो वो फिर वो चौक उठाती है और बोलती है पिताजी अब मैं क्या लिखूं, आपने तो एक भी रिटर्न नहीं लाया, बाकी दिन तो हम 4 लाइनें खींच देते थे या जो भी आता था वो हम लिख देते थे। उनके पिताजी ने कहा कि नहीं आज तो कुछ मैं लाया नहीं। तो तब यहाँ पर कंसेप्ट आया कि कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, नथिंग है तो मतलब जीरो है। तो वहां पर गणित में एक ऐसे मतलब डिजिट का ये हुआ जो सारे गणित को बदल के रख दिया, ठीक है। और हम जानते हैं कि इंडिया में ही इसकी खोज हुई थी, महान गणितज्ञ जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, आर्यभट्ट जी महाराज, उनका उन्होंने ये किया था। तो जीरो का इन्वेंशन हुआ कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को एक गणितीय रूप दिया गया कि जीरो। तो जब प्राकृतिक संख्या चलो सीमित हो गया था, तो फिर उसमें जब आएगी कुछ नहीं के लिए भी तो कोई अंक होना चाहिए, तो फिर क्या किया गया, चलो उसको पूर्ण संख्या मान लिया गया। और उसकी फैमिली कहां से स्टार्ट हुई, जीरो से, तो हम ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर परिवार बन गया था, इसका एक परिवार बन गया था, ठीक है। लेकिन उसमें यदि जीरो आके शामिल हो गया, जैसे एक फैमिली है, प्राकृतिक संख्याओं की एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है जिसमें चलिए कितने सदस्य ये माने एक फैमिली है, ठीक है, और उसमें एक नया सदस्य आ गया, कौन, जीरो आ गया, और वो भी शामिल हो गया। तो अब उस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा पता है, उसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का परिवार। यानी कि अब कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या का फैमिली वैसा का वैसा है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन उसमें जीरो नाम का एक मेंबर और क्या हो गया, ऐड हो गया है, क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका परिवार बढ़ गया, एक सदस्य इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चलिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर से याद कर लीजिए आप कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इट मींस कि सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब एक और अवधारणा आई कि चलिए सर ठीक है, आपने ये कह दिया कि चलिए कुछ नहीं है उसके लिए जीरो है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि चलिए जमीन का एक तल है, ठीक है, और उसके नीचे हमने गड्ढा खोदा, और यदि हमने जमीन को जीरो ले लिया और ऊपर हम 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट या 10 फीट 12 फीट का मकान खड़ा कर रहे हैं, तो नीचे के लिए हम क्या करेंगे सर, ठीक है। यदि हम नीचे के लिए भी 1 2 3 4 5 6 लिख दें, तो फिर इस 1 2 3 4 और इस 1 2 3 4 में तो कोई डिफरेंस रहेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी अवधारणा जिसमें जीरो से भी नीचे जाने की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए नेगेटिव नंबर्स का ये आया, ठीक है, कंसेप्ट आया। तो अब क्या किया गया कि इस जीरो वाले फैमिली में नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दिया गया, माइनस वाले, ठीक है। तो जैसे -5 -4 ऐसे करके, ठीक है, 0 फिर 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो जब पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया, देखिए अभी तक जो भी था वो ये तो धनात्मक संख्या थी, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, क्योंकि उसको प्लस करिए चाहे माइनस करिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इसके नीचे भी एक संख्या आ गई, 0 से भी नीचे, क्योंकि जो भी निगेटिव नंबर्स होते हैं, जो भी ऋणात्मक संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है, क्या होती है, 0 से भी छोटी होती है। तो उसके लिए क्या आ गया, ऋणात्मक संख्या। तो सबको देखिए, पहले सबसे छोटा परिवार है इस बेचारे का प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें जब 0 शामिल हो गया तो वो पूर्ण संख्याओं का परिवार हो गया, और उसमें जब ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो गई तो वो कौन सा हो गया, पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर्स, ठीक है, वो इंटीजर्स हो गया। अब चलिए, अब पूर्णांक, अब देखिए क्या है कि अब एक बच्चे ने सवाल कर दिया कि क्या सर, आप तो बोल रहे हैं कि सर काउंटिंग के नंबर्स, तो क्या इसके बीच में कुछ नहीं है? है, बिल्कुल है, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसको कहाँ रखिएगा सर, ठीक है, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ये सारा परिमेय हो सकता है, ये सारा परिमेय है,
क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ये सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर लिखना हो 1.1 तो क्या ये नंबर है? बिल्कुल है, भले ही डेसिमल नंबर है, ठीक है, या 5.4, ठीक है तो ये जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन है तो नंबर ही, ठीक है। तो हाँ, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको परिमेय संख्याओं में हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब परिमेय संख्या के अलावा अपरिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल आप अगले कक्षा में पढ़ेंगे, जब आप 9th में जाएंगे तो बहुत उसमें है, शांत है अशांत है पढ़ना है, आवृत्ति अनावृत्ति की अपरिमेय संख्या। अभी मोटा मोटी आप ये जान लीजिए, ठीक है, कि √2 √3, ठीक है, √4 नहीं, चूंकि √4 का वर्गमूल होता है सीधा सीधा, ठीक है, तो जिसका सीधा सीधा वर्गमूल हो जाए, जैसे √4 का मतलब होता है 2, ठीक है, तो उसका नहीं, अदरवाइज √2 √3 √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए उसको आप अगले क्लास में डिटेल में देखेंगे। और इन सब से मिलके क्या बना, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। कौन सा बनता है, रियल नंबर्स। आपको मेनली यहां से पढ़ना है, ठीक है, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। प्राकृत संख्या जो काउंटिंग के नंबर होता है, बिगिन विथ 1, 1 से स्टार्ट होता है। यदि इसके परिवार में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का परिवार हो जाता है, और यदि उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, कि कोई पूछे कि सर 1 जो है क्या वो पूर्णांक है, आप बताइए कि 1 जो है वो पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल है। देखो बड़ा फैमिली जब हो गया तो उसमें तो ऑटोमेटिक ये सारे शामिल हैं, जब इस बिल्कुल है। अब कोई पूछे, हाँ ये कोई पूछे कि क्या -5 प्राकृत संख्या है, तो नहीं है, बिल्कुल कहेंगे नहीं है, ठीक है, -5 प्राकृत नहीं है, लेकिन 1 जो है वो पूर्णांक है, ठीक है, चूंकि इसका परिवार बड़ा है, ये बड़ा परिवार हो गया। इससे भी बड़ा परिवार इसका हो गया, और इससे भी बड़ा परिवार किसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। जैसा आपने ये इसमें इसको दिखाया सर्किल से, ये सबसे छोटा फैमिली किसका, प्राकृत संख्या का। जैसे बिगिन विथ 1 से स्टार्ट होके, लेकिन ये पॉजिटिव ही जाता है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या नहीं आती है इसमें। और इसमें यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाएगी। और इसमें यदि ऋणात्मक संख्याओं को कर दिया जाए तो पूर्णांक इंटीजर्स हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। उसके बाद यदि परिमेय संख्या रेशनल एक्सप्रेशन को डाल दिया जाए, ठीक है, और इरेशनल भी होता है, ठीक है, और दोनों मिला के क्या हो जाता है, रियल नंबर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पहले फैमिली समझनी है कि संख्याओं का परिवार कैसा होता है, संख्याओं का परिवार कैसा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम फिर से रिपीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप जरूरत समझते हैं तो।